हाय फ्रेंड्स, आप सभी कैसे हो। आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। आपका हमारे चैनल वीके जाटोल क्लासेस में स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम 7 मई 2026 के मुख्य करंट अफेयर्स और उसके एक्सप्लेन के बारे में चर्चा करेंगे। प्रश्न नंबर 1, हाल ही में देश की पहली मल्टी लेन फ्री फ्लो MLFF बैरियर रहित टोलिंग प्रणाली का उद्घाटन किस केंद्रीय मंत्री ने किया? ए. पीयूष गोयल, बी. नितिन गडकरी, सी. अश्विनी वैष्णव, डी. धर्मेंद्र प्रधान। दोस्तों, आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी नितिन गडकरी होगा। कहाँ हुई शुरुआत? केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने गुजरात में NH 48 के सूरत भरूच खंड पर स्थित 84 टोल प्लाजा पर देश की पहली मल्टी लेन फ्री फ्लो MLFF बैरियर रहित टोलिंग प्रणाली का उद्घाटन किया। कैसे काम करेगी तकनीक? इस सिस्टम में फास्टैग और ऑटोमेटिक नंबर प्लेट रिकग्निशन ANPR कैमरों का इस्तेमाल किया गया है। जब गाड़ी हाईवे की रफ्तार से निकलेगी, तो कैमरे अपने आप नंबर प्लेट पढ़ लेंगे और टोल कट जाएगा। सबसे बड़ा फायदा, अब गाड़ियों को टोल प्लाजा पर रुकने या लाइन में लगने की जरूरत नहीं होगी। इससे समय बचेगा और ईंधन पेट्रोल डीजल की भी बचत होगी। उद्देश्य, गडकरी जी ने कहा कि इस तकनीक से ईज ऑफ लिविंग, जीवन सुगमता बढ़ेगी और माल ढुलाई तेज होने से व्यापार में भी आसानी होगी। भविष्य, सफल परीक्षण के बाद सरकार की योजना इसे देश भर के अन्य प्रमुख हाईवे पर भी लागू करने की है। प्रश्न नंबर 2, NCLT के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ए. न्यायमूर्ति यू ललित, बी. न्यायमूर्ति संजीव खन्ना, सी. न्यायमूर्ति DY चंद्रचूड़, डी. न्यायमूर्ति अनुपिंदर ग्रेवाल। दोस्तों, आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी न्यायमूर्ति अनुपिंदर ग्रेवाल होगा। नियुक्ति, पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश जस्टिस रिटायर्ड अनुपिंदर सिंह ग्रेवाल को नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल NCLT का नया अध्यक्ष प्रेसिडेंट नियुक्त किया गया है। NCLT क्या है? ये भारत में कंपनियों के विवादों, दिवालियापन, इंसॉल्वेंसी और कॉर्पोरेट मामलों को सुलझाने वाली प्रमुख संस्था है। परंपरा टूटी, ये नियुक्ति इसलिए खास है क्योंकि आमतौर पर NCLT अध्यक्ष का पद किसी हाई कोर्ट के रिटायर्ड मुख्य न्यायाधीश चीफ जस्टिस को दिया जाता है। जस्टिस ग्रेवाल पहले ऐसे सीनियर क्वीन जज हैं जिन्हें इस पद के लिए चुना गया है। कार्यकाल, केंद्र सरकार ने उन्हें 5 साल की अवधि के लिए या 67 वर्ष की आयु पूरी होने तक जो भी पहले हो नियुक्त किया है। किनकी जगह ली? उन्होंने जस्टिस रामलिंगम सुधाकर का स्थान लिया है, जिनका कार्यकाल इस साल की शुरुआत में समाप्त हो गया था। अनुभव, जस्टिस ग्रेवाल का न्यायिक करियर काफी शानदार रहा है। वे 2014 में जज बने थे और उन्होंने पुलिस जवाबदेही व सामाजिक न्याय जैसे विषयों पर कई महत्वपूर्ण फैसले दिए हैं। प्रश्न नंबर 3, भारत को 657 तस्करी की गई प्राचीन कलाकृतियां वापस किस देश ने लौटाई? ए. ब्रिटेन, बी. फ्रांस, सी. अमेरिका, डी. जर्मनी। दोस्तों, आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी अमेरिका होगा। अमेरिका ने सांस्कृतिक संपदा की तस्करी के खिलाफ एक बड़ा कदम उठाते हुए भारत को 657 चोरी की गई प्राचीन कलाकृतियां वापस कर दी हैं। इन पुरावशेषों की कुल कीमत लगभग $1.4 मिलियन, करीब 11.5 करोड़ रुपए आंकी गई है। कलाकृतियों का इतिहास, ये कलाकृतियां भारत के विभिन्न हिस्सों से अवैध रूप से तस्करी कर अमेरिका ले जाई गई थी। इनमें प्राचीन मूर्तियां और ऐतिहासिक महत्व की वस्तुएं शामिल हैं। जांच का परिणाम, ये वापसी न्यूयॉर्क के जिला अटॉर्नी कार्यालय और होमलैंड सिक्योरिटी इन्वेस्टिगेशन द्वारा की गई लंबी जांच का परिणाम है। सबसे कीमती मूर्ति $2 मिलियन की लौटाई गई सबसे महत्वपूर्ण कलाकृतियों में से एक अवलोकितेश्वर की कांस्य प्रतिमा है, जिसकी कीमत $2 मिलियन है। तस्करों पर लगाम, इनमें से कई वस्तुएं कुख्यात तस्कर सुभाष कपूर और उसके गिरोह से बरामद की गई थी। सांस्कृतिक विजय, भारत सरकार ने इसे अपनी सांस्कृतिक विरासत की रक्षा के लिए एक बड़ी जीत बताया है। प्रश्न नंबर 4, हुआरेल मोबाइल एप्लीकेशन किस राज्य ने लॉन्च किया है? ए. नागालैंड, बी. मिजोरम, सी. मणिपुर, डी. त्रिपुरा। दोस्तों, आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी मिजोरम होगा। मिजोरम सरकार ने आपदा प्रबंधन को मजबूत करने के लिए हुआरेल हेरल्ड नाम का एक नया मोबाइल ऐप लॉन्च किया है।
रियल टाइम रिपोर्टिंग, इस ऐप के जरिए आपदा जैसे भूस्खलन, बाढ़ या अन्य प्राकृतिक आपदा की जानकारी तुरंत अधिकारियों तक पहुंचाई जा सकेगी। सटीक जानकारी, आपदा के समय लोग इस ऐप के माध्यम से घटनास्थल की फोटो और सटीक लोकेशन भेज सकेंगे, जिससे राहत और बचाव कार्य तेजी से शुरू हो सके। नागालैंड की तैयारी, इसी बैठक के दौरान नागालैंड ने भी आपदा प्रबंधन के लिए बेहतर समन्वय और तैयारी पर जोर दिया। उत्तर पूर्वी राज्यों में प्राकृतिक आपदाओं के खतरे को देखते हुए ये कदम बहुत महत्वपूर्ण माना जा रहा है। उद्देश्य, इसका मुख्य लक्ष्य तकनीक का उपयोग करके जान माल के नुकसान को कम करना और आपातकालीन सेवाओं को अधिक प्रभावी बनाना है। प्रश्न नंबर 5, 57वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव IFFI के महोत्सव निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ए. करण जौहर, बी. संजय लीला भंसाली, सी. आशुतोष गोवारिकर, डी. अनुराग कश्यप। दोस्तों, आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी आशुतोष गोवारिकर होगा। प्रश्न नंबर 6, किस संस्था ने चीन के एथनिक यूनिटी लॉ की कड़ी निंदा की है? ए. यूरोपीय संसद, बी. संयुक्त राष्ट्र, सी. नाटो, डी. विश्व बैंक। दोस्तों, आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए यूरोपीय संसद होगा। मुख्य मुद्दा, यूरोपीय संसद ने चीन के नए एथनिक यूनिटी और प्रोग्रेस कानून की कड़ी आलोचना की है। इसे अल्पसंख्यक समुदायों के अधिकारों को दबाने वाला दमनकारी कदम बताया गया है। क्यों हो रहा है विरोध? संसद का कहना है कि यह कानून तिब्बती, उइगर और मंगोलियाई जैसे अल्पसंख्यकों पर जबरन सांस्कृतिक और भाषाई दबाव डालेगा। इसमें मंदारिन भाषा और एक जैसी विचारधारा थोपने पर जोर दिया गया है। बड़ी चिंताएं, यूरोप ने इसे ट्रांसनेशनल रिप्रेशन, देश की सीमाओं के पार दमन कहा है, क्योंकि इसके तहत विदेश में रहने वाले लोगों पर भी कार्रवाई हो सकती है। धर्म और स्वायत्तता, संसद ने दलाई लामा के उत्तराधिकारी के चयन में चीन के हस्तक्षेप को खारिज किया और जेल में बंद तिब्बती कैदियों की रिहाई की मांग की है। अगला कदम, यूरोपीय संसद ने EU से चीन के दोषी अधिकारियों पर मानवाधिकार प्रतिबंध लगाने और संयुक्त राष्ट्र से इस कानून पर रिपोर्ट जारी करने की अपील की है। प्रश्न नंबर 7, स्वयं सहायता समूहों के लिए जीरो बैलेंस खाते किस बैंक ने शुरू किए हैं? ए. स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, बी. पंजाब नेशनल बैंक, सी. इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक, डी. बैंक ऑफ बड़ौदा। दोस्तों, आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक होगा। प्रश्न नंबर 8, हाल ही में 2026 का विटली पुरस्कार किस भारतीय वैज्ञानिक को मिला है? ए. गगनदीप कांग, बी. परवीन शेख, सी. वेंकटेश्वरन, डी. सुनीता नारायण। दोस्तों, आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी परवीन शेख होगा। प्रश्न नंबर 9, हाल ही में सोयूज 5 रॉकेट का सफल परीक्षण किस देश ने किया है? ए. अमेरिका, बी. चीन, सी. रूस, डी. जापान। दोस्तों, आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी रूस होगा। रूस ने अपने अंतरिक्ष कार्यक्रम को आधुनिक बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाते हुए सोयूज 5 रॉकेट का सफल परीक्षण किया है। उद्देश्य, ये रॉकेट सोवियत काल के पुराने रॉकेटों की जगह लेगा। इसका मुख्य उद्देश्य व्यावसायिक, कमर्शियल और सरकारी दोनों तरह के मिशनों को कम लागत में पूरा करना है। क्षमता, सोयूज 5 एक मीडियम लिफ्ट रॉकेट है जो पृथ्वी की निचली कक्षा लो अर्थ ऑर्बिट में 17 टन तक का वजन ले जाने में सक्षम है। शक्तिशाली इंजन, इसमें उन्नत लिक्विड फ्यूल तरल ईंधन इंजन का उपयोग किया गया है। यह इंजन पहले के मॉडलों की तुलना में अधिक थ्रस्ट धकेलने की शक्ति और बेहतर दक्षता प्रदान करता है। महत्व, ये परीक्षण वैश्विक अंतरिक्ष बाजार में रूस की स्थिति को मजबूत करेगा और कजाकिस्तान के बैकोनूर कॉस्मोड्रोम से भविष्य के मिशनों में मदद करेगा। अब ये प्रश्न आप लोगों के लिए। आप सभी लोग इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी उत्कृष्टता केंद्र का शुभारंभ किस राज्य सरकार ने किया है? ए. तमिलनाडु, बी. तेलंगाना, सी. कर्नाटक, डी. महाराष्ट्र। यदि दोस्तों आपको हमारा यह वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें, साथ ही हमारे चैनल वीके जाटोल क्लासेस को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हमारे चैनल पर अपलोड होने वाली प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुंच सके।